Don't call it Indian cricket team anymore भाई, call it गुजरात टाइटंस क्रिकेट अकेडमी, बिकॉज शुभमन गिल के राज में इंडियन प्लेयर्स से ज्यादा अब हमें गुजरात टाइटंस के प्लेयर्स देखने को मिलने वाले हैं इंडियन टीम में। अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो 3 ओडीआईज और 1 टेस्ट मैच की सीरीज होने वाली है उसकी स्क्वाड रिलीज कर दी है। एंड भाई लेट मी टेल यू वन थिंग, देखो आई हैव सीन मुंबई लॉबी अंडर रोहित शर्मा, आई हैव सीन चेन्नई लॉबी अंडर महेंद्र सिंह धोनी, बट first in my bloodline to witness Gujarat Titans lobby in Indian cricket bhai. 7 players by Gujarat Titans in the Indian Test squad and 4 players in the Indian ODI squad. And honestly I'm not even surprised भाई, अगर गुजराती वेस्ट बंगाल में जीत सकते हैं तो फिर तो ये तो इंडियन टीम है। वो तो रूल्स की वजह से बीसीसीआई को रुकना पड़ा, वरना 15 के 15 प्लेयर्स ना जीटी के आ रखे होते। कंट्रोवर्सीज भरी पड़ी है, सवाल बहुत है मेरे पास। शमी को टेस्ट में सिलेक्ट नहीं किया गया, भूवी को तो कंसिडर भी नहीं किया गया, एंड ऋषभ पंत हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम वाइस कैप्टेंसी। भाई बहुत कुछ हुआ है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में अच्छे से। शुभमन गिल पंजाब किंग्स का एडविन माइट बी ओके, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पीक रेज बेटिंग अजीत अगरकर को कोई कंपटीशन नहीं दे सकता है। ये बंदा हर बार जब आता है हॉट सीट पे बैठ के टीम रिलीज करता है हमारे लिए किसी सीरीज से पहले, हर बार भाई हर बार गाली खाता है। तुम लेते होगे भाई नेटफ्लिक्स का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, बीसीसीआई तो जिस दिन टीम अनाउंस करती है उसी दिन गालियों का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आता है उनके कमेंट्स में। इस बार भी इन लोगों ने कुछ ऐसे ही कांड किए हैं। दोनों टीम्स को देख लेते हैं एक बारी। टेस्ट की स्क्वाड उठा के देखे तो अपने पास 5 बैट्समैन है टीम में। शुभमन गिल द कैप्टन, यशस्वी जायसवाल इज बैक इनटू द स्क्वाड, साई सुदर्शन इज स्टिल इन द स्क्वाड, केएल राहुल इज नाउ द वाइस कैप्टन, ऋषभ पंत विकेट कीपर है, ध्रुव जुरैल विकेट कीपर है, एक और बैट्समैन का एडिशन हो गया है दैट इज देवदत्त पडिक्कल। देन वी हैव 3 ऑलराउंडर्स इन द टीम, वॉशिंगटन सुंदर, नितिश रेड्डी एंड मानव सुथार इज कमिंग इनटू द इंडियन टीम। स्पिनर्स में अपने पास कुलदीप यादव भी है एंड हर्ष दुबे फ्रॉम एसआरएच इज आल्सो इन द टीम। 3 पेसर्स है, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज एंड गुरनूर बरार। वियर्ड लगता है देख के कि किसी 10,000 टेस्ट रन वादे करने वाले का नाम अब इस टीम में नहीं आता है, लेकिन ओवरऑल इस जीटी को उठा के देखे तो मेरा सवाल सिंपल है, वेयर इज शमी? Before the domestic season, अजीत अगरकर ने बोला था, our domestic season has just begun. If he stays fit, he मतलब मोहम्मद शमी and bowls really well, why won't you want someone like शमी in the team? And शमी भाई ने अपनी पूरी मेहनत करी, बॉलिंग भी अच्छे से करी, फिटनेस भी बरकरार रखी, लेकिन जब टीम सिलेक्शन का टाइम आया तो अजीत अगरकर जी ने इस टीम को अनाउंस करते हुए बोला, we have been told that at this point T20 cricket is what he is ready for, so there was no discussion regarding शमी। शमी in T20 cricket भाई, nobody asked for that। T20 क्रिकेट हमारी टीम अच्छी बनी हुई है, हम वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, हमारे पास बॉलर्स की कमी नहीं है। शमी ने खुद बोला है वो लॉन्गर फॉर्मेट्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ही शुड बी बैक फॉर द टेस्ट टीम, ही शुड बी बैक फॉर द ओडीआई टीम। तुम डोमेस्टिक परफॉर्मेंस उठा के देखो, आईपीएल सीजन हमने देख लिया, ही इज डूइंग डिसेंट इन दिस सीजन, ही स्टार्टेड रियली वेल। प्लस रणजी में बंदे की 36 विकेट्स थी, स्मैट में 16 विकेटें ली, विजय हजारे में 11 विकेट्स ली। ये बीसीसीआई के अकॉर्डिंग अनफिट बंदा 290 ओवर्स डाल चुका है और 63 विकेट ले चुका है, लेकिन फिर भी इनको लगता है इससे बॉलिंग नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया में मिचेल स्टार्क 36 साल का है, हेजलवुड 35 साल का है, लेकिन मजाल है ऑस्ट्रेलियन कोचेज या किसी मैनेजमेंट ने उनको छेड़ने की कोशिश करी हो इस टीम से। जितनी भी एज हो वो अपनी मेहनत करते हैं, हर साल वापस टीम में आते हैं, टीम को मैचेस भी जिताते हैं। लेकिन हमारे इंडियन सिलेक्टर्स को पता नहीं किस बात का ऑब्सेशन है बच्चों से कि इनको नए नए प्लेयर्स डालो, 35 साल के अंकल से हम बॉलिंग नहीं करा सकते। भले ही वो सबको आउट परफॉर्म करते, दुनिया भर का एक्सपीरियंस लेके बैठा हो और हमें टूर्नामेंट जिताने की कैपेसिटी रखता हो, लेकिन नहीं भाई, 35 इयर्स। एंड पता है बुरा किस बात का लगता है कि उस बंदे ने इंटरव्यूज दिए हैं, मेहनत करी है, फिटनेस को सबसे ऊपर रखा है, परफॉर्मेंस से जवाब दिया है, और उसके बाद भी ये लोग आके इतनी आसानी से कह देते हैं कि देयर वाज नो डिस्कशन अबाउट हिम। दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल यार। एटलीस्ट तुम एक्नॉलेज तो करो कि यस ही हैज बीन प्लेइंग वेल, यस ही हैज गुड नंबर्स, ही इज फिट, बट अभी हम कुछ और देख रहे हैं, अभी हम कुछ नए प्लेयर्स को ट्राई करना चाहते हैं। जो ट्रुथ है वो बोलो, ये मत बोलो कि भाई उसकी बॉडी फिट नहीं है, मुझे लगता है वो T20 ही खेल सकता है, टेस्ट खेलने लायक नहीं है, तो फिर डोमेस्टिक क्यों खेल रहा है वो? एंड द वर्स्ट पार्ट इज इवन इफ नॉट फॉर टेस्ट, एटलीस्ट ओडीआईस के लिए तो कंसिडर कर लेते कि वो 10 ओवर भी नहीं डाल सकता अब तुम्हारे हिसाब से। अब तो हेयर ट्रांसप्लांट भी करा लिया भाई, आई डोंट नो एक आदमी और क्या करेगा टीम में आने के लिए। रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो, प्लीज बाय द वे डेडिकेशन देख रहे हो, 2 वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक इस जर्सी को डाल के, एक RRLSG की भी शूट कर रखी है मैंने, तो वो भी देख लेना। राजस्थान और लखनऊ का जो मैच हुआ था, पंत भाई ने गाली वाली दे रखी थी, मेंबरशिप में नहीं है वो, फ्री है, जाके देख लो चैनल पे। और अगर ऋतुराज की टेस्ट इनिंग्स की बेइज्जती देखनी है तो वो मेंबर्स ओनली में मिल जाएंगे, वो वाली वीडियो जाके देख लेना। दूसरा मेरा मेजर पॉइंट, हु इज गुरनूर बरार and why was he selected over Aqib Nabi? Meet Gurnur Brar. He stands exactly 5 feet 6 inches tall,
He was the net bowler of Mumbai Indians in IPL 2019. Punjab signed him in 2023 in IPL. GT signed him in 24. Then GT again bought him in 25 for 1.3 crores. Shikhar Dhawan and Gill were impressed by his bowling. In Ranji Trophy 24-25, in 12 matches he has 33 wickets, and in Sher-e Punjab League he has 22 wickets. He bowls at a pace of 140 kilometers per hour, and this guy is selected in both Test and the ODI squad. By my blood has not even played a single match for GT this season, और ये बंदा डायरेक्टली इंडियन टीम में आ चुका है, और एक फॉर्मेट नहीं, सीधा दो फॉर्मेट में। देखो, डोमेस्टिक नंबर्स आर ओके, बट दे आर नॉट क्रेजी गुड। ऑफ कोर्स ये जीटी की टीम को बिलोंग करता है। शुभमन ने इसको नेट्स में देखा होगा, इसके साथ प्रैक्टिस करता है, सो शुभमन नोज, दैट इज व्हाई प्रोबेबली उसके कहने पे ये बंदा टीम में आया है। लेकिन इस बेसिस पे हाउ कैन यू इग्नोर समवन लाइक आकिब नाबी, जो कि एक्चुअली मेरिट के बेसिस पे टीम में आना चाहिए। आई थिंक एवरीवन एक्सपेक्टेड आकिब नाबी टू मेक द इंडियन टेस्ट टीम दिस टाइम। आकिब नाबी इन द लास्ट रणजी ट्रॉफी 10 मैचेस में 60 wickets, player of the tournament, huge X factor for JNK for their first Ranji trophy। आगे भाई का मैसेज आया है, बोल रहे हैं जस्टिस गैंग में नया हूँ, बैग कहाँ रखूं। He's a handy lower order batsman, he can bowl so well with the red ball, and सबसे बड़ी बात, ये दिल्ली के लिए IPL में भी खेलना शुरू हो गया है। मतलब तुम खुद डिसाइड कर लो ना, या तो तुम अपनी टीम के प्लेयर्स फेवरेटिज्म पे ला रहे हो, या जान पहचान के चक्कर में ला रहे हो, या फिर मेरिट पे ला रहे हो। मेरिट के बेसिस पे आकिब नाबी आई थिंक क्लियर्स गुरनूर बरार। मतलब यहाँ सिलेक्टर्स और गौतम गंभीर की ना हिपोक्रेसी एक्सपोज हुई है। विराट कोहली, रोहित शर्मा को तुमने पहले बोल दिया कि जाओ डोमेस्टिक खेलो, रणजी खेलो, और उसके बाद प्रूव करो तुम इंडियन टीम में आना चाहते हो। जबकि अगर शमी और आकिब नबी ये लोग डोमेस्टिक खेल जाएं तो उनको बोलते हैं कि नहीं भाई, हम तो आईपीएल से सिलेक्शन ले लेंगे। एट द एंड ऑफ द डे अगर तुमने सिलेक्शन जीटी की जान पहचान से ही करनी थी, तो फिर क्यों इतनी बकचोदी करते हो? फिर तो प्लेयर्स अपनी मेहनत करे ही ना उन सब टूर्नामेंट्स में, फिर तो वो सीधा आईपीएल ही खेलने आ जाए, या जान पहचान बना ले, किसी तरीके से उस टीम में अपनी एंट्री ले ले, नेट बॉलर बन जाए, और बस इंडियन टीम में एंट्री हो जाएगी। स्पेशली अगर तुम कैप्टन की टीम में आ जाओगे तो। वी सॉ सेम केस साई सुदर्शन का भी हुआ था। आईपीएल के चक्कर में सिलेक्शन हो गई है टेस्ट टीम में, और अभी तक मुझे नहीं लगता कि साई सुदर्शन हैज सीमेंटेड हिज प्लेस। और देखो, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, गुरनूर बरार ने भले ही जीटी के लिए ना खेला हो, लेकिन ही हैज बीन प्लेइंग फॉर इंडिया ए। उसको वहां पे कॉल अप्स आ रहे हैं, तो इसको मॉनिटर ये लोग कर रहे थे। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू सिलेक्शन हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गुरनूर को चांस नहीं मिलना चाहिए तुम्हें। अगर वो डेडली लग रहा है हाइट की वजह से और उसकी पेस की वजह से, उसको लेके आ जाना इंडियन टीम में, लेकिन पहले उसको चांस दो जो अपनी घिस घिस के आ रहा है टीम में, जो मेहनत कर रहा है। शमी, आकिब नाबी, इन लोगों ने जो नंबर जनरेट करे, दे डिजर्व टू प्ले फॉर टीम इंडिया। पता है, पहले हमें सुनने को मिलता था कि कितनी बड़ी बात है कोई प्लेयर इंडिया खेल गया, कि उसने इतनी मेहनत करी रणजी वगैरह में। कभी कभी उनकी एवरेज इतनी ऊपर होती थी, उसके बाद भी नहीं खेल पाते थे क्योंकि देयर वर बेटर प्लेयर्स। बट अब कुछ नहीं है भाई ऐसा। अब सिर्फ गुजरात टाइटंस की टीम में सिलेक्ट होना है, ऑक्शन में अपना नाम ऐसा डालना कि गुजरात टाइटन तुम्हें ले ले, उसके बाद सॉर्टेड है करियर भाई, तुम गए टीम में। डोमेस्टिक कुछ नहीं हो रहा, छोटे ये सब छोटे मोटे टूर्नामेंट्स छोड़ दे, जीटी टीम में आओ, शुभमन गिल के सामने अच्छा खेल दो, उसको 2 बॉलों पे बोल्ड मार के दिखा दो, उसकी 2 बॉलों पे चौके मार दो, इंडियन टीम एंट्री फिक्स। यार मुझे कोई द क्यूरियस केस ऑफ साई सुदर्शन समझा दो। आईपीएल में 500 प्लस रन का एक और सीजन हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट टीम में बार बार सिलेक्शन कैसे हो रहा है? 6 टेस्ट में नंबर 3 पे खेलते हुए 27 की एवरेज है। इनफैक्ट डोमेस्टिक एवरेज जो बाकी प्लेयर्स की इतनी ज्यादा होती है, इसकी 38 है सिर्फ। मीनवाइल समवन लाइक सरफराज खान, जिसने वेट लूज करा, जिसने पूरी मेहनत करी, एंड ही हैज अ फर्स्ट क्लास एवरेज ऑफ 65 प्लस प्रूवन डोमेस्टिक सीजंस, उसका कोई जिक्र नहीं होता, उसको सिलेक्ट नहीं किया जाता एक और सीरीज के लिए। ब्रो हैज बीन इंसेनली कंसिस्टेंट, बहुत मेहनती रहा है, लेकिन उसको कंसिडर नहीं करते। इनफैक्ट इस सीजन एक और प्लेयर था, स्मरण रविचंद्रन, जो कि इस समय 73 प्लस की टेस्ट एवरेज लेके चल रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। ही ऑल्सो प्लेस फॉर हैदराबाद। ही इज वेरी न्यू, इस समय 1500 ही रन है, बट insane consistency and insane numbers. In fact, Smaran was also one of those players जिसने अभी डबल सेंचुरीज लगाई है और कर्नाटका के लिए बहुत सारे रन बनाए थे रणजी ट्रॉफी में भी। बट इन सबको छोड़ के पता नहीं क्यों वापस साई सुदर्शन को ले आते हैं टेस्ट टीम में, when he has proved कि he is not there yet। इसीलिए समझ नहीं आता कि ये रणजी ट्रॉफी वगैरह में मेहनत क्यों करवाते हैं प्लेयर्स को, जब इन्होंने सिलेक्शन आईपीएल के बेसिस पे ही करना है, वो भी टेस्ट का। आई रियली होप ये मैसेज सिलेक्टर्स तक पहुंचे एंड दे स्टार्ट मेकिंग अ चेंज। एंड देखो, आई कैन फॉरगिव जीजी एंड अगरकर फॉर ड्रॉपिंग शमी, फॉर ड्रॉपिंग आकिब नाबी, but I will never forgive them for dropping my main man in Test cricket, the Forest Department head,
ऋतुराज गायकवाड। हाउ कम तुमने इतनी अच्छी सिलेक्शन कर लिया यार, देवदत्त पडिक्कल को सिलेक्ट कर लिया ओवर द बेस्ट टेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऋतुराज गायकवाड, जो कि इतना अच्छा टेस्ट खेल रहा है आजकल कि वो सीएसके के लिए आईपीएल में भी टेस्ट खेलने से नहीं रुक रहा है। योर बिग लॉस बीसीसीआई, नॉट ऋतुराज। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई आरसीबी फैंस के लिए, ये बहुत ही चौंका देने वाली खबर होगी कि आरसीबी का कोई प्लेयर इंडियन टीम में दिख गया है जीजी एरा में। देवदत्त पडिक्कल हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट टीम, जो कि आई थिंक ये साई सुदर्शन के साथ कंपीट करेगा फॉर द नंबर 3 स्पॉट। बट स्टिल भाई शेम ऑन बीसीसीआई फॉर सिलेक्टिंग समवन जो कि टी20 में टी20 खेल रहा है, ना कि टी20 में टेस्ट खेल रहा है। पडिक्कल के डोमेस्टिक नंबर्स में स्क्रीन पे लगा दूंगा, ही हैज हैड डिसेंट नंबर्स, आईपीएल में भी अच्छा खेल रहा है, फॉर्म में है लड़का, तो ही डिजर्व्स टू बी इन द इंडियन टीम। आई थिंक इट्स अ गुड सिलेक्शन। अब खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे वो अलग बात है, क्योंकि एक ही मैच है, साई सुदर्शन को प्रेफरेंस मिल सकती है मोस्ट प्रोबेबली, बट फॉर अ चेंज गुड सिलेक्शन यार। गौतम गंभीर ने कुछ टाइम पहले एक बात बोली थी, कभी ऐसा हुआ है कि वाइस कैप्टन को हटाया हो और कप्तान वही का वही हो? कभी ऐसा हुआ है कि वाइस कप्तान को हटाया गया और कप्तान वहीं का वहीं हो? कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो आप मुझे कन्फ्रंट कर सकते हैं, लोगों से पूछ के आप मुझे वापस बता भी सकते हैं कि वाइस कैप्टन को हटा के विराट कोहली को वाइस कैप्टन बनाया गया। भाई ये बंदा बदले लेने पे उतर आया हुआ है, एक बार वाइस कैप्टनसी से क्या हटा दिया, अब सबको हटाएगा ये। ऋषभ पंत को क्यों हटाया? भाई एलएसजी में जैसा मर्जी परफॉर्म करे, बट माय ब्रो पंत used to do massive carry jobs for India in Test cricket. And अब ऋषभ पंत को वाइस कैप्टनसी से हटा के केएल राहुल को वो वाइस कैप्टनसी मिल चुकी है। एंड इसका रीजन क्या दिया है अजीत अगरकर ने कि भाई केएल राहुल was a टेस्ट कैप्टन बिफोर, एंड हम चाहते हैं कि ऋषभ पंत से वाइस कैप्टनसी अभी ले ली जाए बिकॉज वी वांट हिम एज अ बैटर, उस पर कोई प्रेशर ना रहे। ओके मेक सेंस भाई, लेकिन फिर व्हाई डज ऋषभ पंत इन टेस्ट एज वाइस कैप्टन हैज 13 इनिंग्स में 300s एंड 450s? अगर उसको वाइस कैप्टनसी इतनी परेशान कर रही थी तो उसने 700 रन कैसे मार दिए 57 की एवरेज के साथ? इनफैक्ट केएल राहुल इन द टेस्ट टीम राइट नाउ हैज 67 मैचेस and 35 की एवरेज। मीनवाइल ऋषभ पंत हैज 49 मैचेस एंड 43 की एवरेज। इनफैक्ट इंडिया के अभी करंट टॉप 5 बैट्समैन देखोगे, उसमें सबसे ऊपर जायसवाल है, फिर गिल है और फिर पंत आ रहा है, एंड सबसे लास्ट में केएल राहुल आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केएल राहुल इज अ बैड कैप्टन, यस ही हैज कैप्टन बिफोर एंड ही इज एक्सपीरियंस, लेकिन ही इज 34 भाई, ही शुडंट बी द नेक्स्ट कैप्टन, ही शुडंट बी द वाइस कैप्टन। अब वाइस कैप्टन का कंटेंडर ऋषभ पंत ज्यादा इसलिए डिजर्व करता है इस समय राहुल से, बिकॉज उसने ज्यादा अच्छी इनिंग्स खेली हुई है, ही हैज बेटर नंबर्स एंड ही शुड बी ग्रूम्ड राइट नाउ, बिकॉज फ्यूचर में वो कैप्टन बन सकता है अगर फॉर सम रीजन गिल को हटा दिया जाए। बट हमने देखा है हमारे सिलेक्टर्स को वाइस कैप्टनसी म्यूजिकल चेयर्स की गेम लगती है, आज इसके पास कल उसके पास। इनफैक्ट ओडीआई स्क्वाड में भी अब केएल राहुल से वाइस कैप्टनसी हटा के श्रेयस अय्यर को दे दी गई है, ये भी समझ नहीं आया क्यों। यस भाई श्रेयस अय्यर इज अ गुड कंटेंटर, ही इज अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टू शुभमन गिल इन व्हाइट बॉल क्रिकेट राइट नाउ, बट केएल राहुल ने हमें अभी लिटरली एक सीरीज जिताई थी अपनी व्हाइट बॉल कैप्टनसी में, सो ही शुड हैव बीन द वाइस कैप्टन ओनली यार। वो ओडीआईज में तो सेटल्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीमेंटेड बैट्समैन है हमारी टीम का। शुभमन गिल ने अभी तक हमें ओडीआई में एक सीरीज नहीं जिताई और राहुल जिता चुका है रिसेंटली, बट स्टिल उससे वाइस कैप्टनसी छीन ली गई है। ये सूखे नशे भी नहीं करते भाई, ये सस्ते गंदे वाले नशे करके आते हैं टीम बनाने। और पंत पे जो असर पड़ा है कैप्टनसी जाने का वो हमने देख लिया आज के मैच में भाई, बंदे ने लाइव ऑन टीवी बोल दिया था। अब ओडीआई टीम भी साथ साथ देख लेते हैं। 3 ओडीआईज होने वाले हैं जिसमें हमारे पास बैट्समैन में है शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा हु इज सब्जेक्ट टू फिटनेस एंड श्रेयस अय्यर। विकेट कीपर्स में हमारे पास केएल राहुल है जो वाइस कैप्टनसी से हट चुका है एंड श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन बन गया है, प्लस ईशान किशन इज बैक इन द इंडियन ओडीआई टीम। आई जेन्युइनली हैप्पी फॉर दिस गाय, ये बंदा डिजर्व करता है टीम में आना। ऑलराउंडर्स में हार्दिक इज आल्सो सब्जेक्ट टू फिटनेस, नितिश रेड्डी वापस आ गया है ओडीआई टीम में, ही इज प्लेइंग वेल एंड ही शुड बी देयर। वॉशिंगटन सुंदर इज आल्सो बैक भाई। 2 स्पिनर्स और है हमारे पास, दैट इज हर्ष दुबे एंड कुलदीप यादव, एंड 4 पेसर्स है जिसमें वाइटदीप, अर्शदीप सिंह है, प्रसिद्ध कृष्णा वापस आ चुका है, गुरनूर बरार का नाम यहाँ पे भी है एंड प्रिंस यादव भी टीम में आ गया है। नाउ यू कैन सी देयर इज नो अक्षर, नो जड्डू इन दी ओडीआई स्क्वाड एंड टेस्ट स्क्वाड आ गई, ओडीआई स्क्वाड आ गई। बुमराह कहाँ है भाई? चलो मान लिया लंबे आईपीएल सीजन के बाद तुम टेस्ट में रेस्ट दे रहे हो बुमराह को, अफगानिस्तान के अगेंस्ट वन ऑफ टेस्ट है, मैटर भी नहीं करेगा, लेकिन 3 साल से बुमराह ने एक ओडीआई नहीं खेला है भाई, उसको ओडीआई तो खिला दो, उसको थोड़ा तो खेलने दो, एक मैच के लिए बुला लो। हो सकता है आगे की सीरीज के लिए बचा रहे हो, इस सीरीज में और पेसर्स को ट्राई करना चाहते हो बिकॉज जस्ट अफगानिस्तान है, बट स्टिल भाई आई थिंक ही नीड्स सम प्रैक्टिस यार। स्पेशली इस सीजन बुमराह की बॉलिंग देख के लग रहा है उसको थोड़ा ज्यादा ही खेलने की जरूरत है थोड़ी। नाउ जडेजा के लिए यही बोला गया है कि वो टेस्ट टीम के लिए तो ही हैज बीन रेस्टेड, ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीम भाई। ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत अच्छा बैट्समैन रहा है, बॉलिंग में तो कंट्रीब्यूट करता ही है, लेकिन ये भी बोला है अबाउट वनडे क्रिकेट वी वांट टू ट्राई एंड असेस आवर ऑप्शंस, पर्टिकुलरली कीपिंग इन माइंड द कंडीशंस इन साउथ अफ्रीका। वर्ल्ड कप की कंडीशंस को माइंड में रखते हुए दे वोंट टेक अक्षर पटेल एंड जडेजा टुगेदर
वो दोनों में से एक ही जाएगा अगर जाएगा, और हो सकता है दोनों भी ना जाए, बिकॉज अब ये लोग और नए प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं, हर्ष दुबे को लेके आ रहे हैं टीम में। ऑनेस्टली जड्डू आई थिंक ओडीआई में इट डजंट मेक सेंस, बट अक्षर शुड नॉट बी ड्रॉप्ड सो इजीली भाई। अक्षर के लिए मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लोग नए नए प्लेयर्स को लाने की कोशिश करें। ही इज देयर, ऐसा नहीं है अक्षर भाई कोई बहुत पुराना प्लेयर है, तुमने 2023 में भी उसको नहीं खिलाया था। ही शुड बी इन द 2027 की स्क्वाड रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस भाई। ही डिजर्व्स टू बी देयर। जब वो 2024 भी खेला है हमारे लिए, जब वो 26 भी खेला है वर्ल्ड कप, दोनों वर्ल्ड कप्स में ही हैज परफॉर्म्ड लाइक अ क्लच प्लेयर। चाहे दिल्ली के लिए कितना भी हगा हो अक्षर भाई ने, इंडिया के लिए ही इज ऑलवेज देयर। बट लेट्स होप कि अक्षर को आगे ओडीआई सीरीज में चांस मिलता रहे। नाउ कमिंग टू मानव सुथार एंड हर्ष दुबे। मानव सुथार हैज मेड इट इनटू द टेस्ट टीम, नॉट इन द ओडीआई टीम। मीनवाइल हर्ष दुबे ओडीआई और टेस्ट टीम दोनों में आ चुका है। बोथ आई थिंक आर डिजर्विंग प्लेयर्स। जड्डू और अक्षर की जगह अभी इन दोनों को इसीलिए देखा जा रहा है बिकॉज दे बोथ आर लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर्स। मानव सुथार अगेन जीटी प्लेयर है, डोमेस्टिक नंबर्स पे मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं करी, बट हर्ष दुबे आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर। वी हैव सीन ये बंदा एसआरएच के लिए खेलता है, डेब्यू सीजन है इसका, एंड भाई ही इज प्लेइंग सो वेल। ही इज द रीजन कि एसआरएच ने कोई बड़ा स्पिनर नहीं लिया था ऑक्शन में, बिकॉज दे न्यू दे हैव समवन लाइक हर्ष दुबे। भाई 2024-25 के रणजी सीजन में ब्रो टुक 69 विकेट्स, वन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एंड नॉट जस्ट दैट, इसने 400 प्लस रन भी मारे थे उस सीजन में। भाई ही इज अ ट्रू ऑलराउंडर, जिसकी वजह से विदर्भा अपना रणजी टाइटल जीती। इंडिया ए भी खेला हुआ है और विजय हजारे में भी विदर्भा को लेके गया था। लास्ट सीजन ये इंजरी रिप्लेसमेंट खेला था, 3 मैच में 5 विकेट्स ली थी और विराट कोहली को भी आउट करा था, और इस साल भी 12 मैचेस में 13 विकेट्स ले चुका है। तो आई थिंक यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट प्लेयर देखा जा रहा है जड्डू और अक्षर का, विच इज नॉट बैड। जो ऐसे प्लेयर्स जो मेरिट के बेसिस पे आ रहे हैं भाई, दे आर ऑलवेज वेलकम। नाउ ऑनेस्टली दिस ओडीआई टीम लुक्स मोर बैलेंस्ड टू मी। टेस्ट टीम से तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि मोस्टली वही प्लेयर्स है जो मतलब छेड़छाड़ नहीं हुई है। मतलब इसमें हमारी प्लेइंग 11 थोड़ी सॉर्टेड रहती है। यस बॉलिंग में चेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन अदरवाइज द टीम इज सॉर्टेड। इनफैक्ट बैकअप अच्छे हो गए, ईशान किशन आ गया है टीम में, हु डिजर्व्स टू बी देयर, अच्छा खेलता आ रहा है। एसआरएच के लिए ही इज बीन डूइंग वेल, बट ऑफ कोर्स भाई 30 प्लेयर इन्होंने सिलेक्ट करे हैं तो 333 गालियां भी तो खाएंगे पर सेकंड। फैंस की डिमांड यही थी भाई, द वे संजू सैमसन हैज प्लेड इन दिस वर्ल्ड कप एंड इन दिस आईपीएल, He deserves to be in the Indian cricket team, ODI team. देखो डिफेंड करूंगा यहाँ पे उन लोग को, 15 ही प्लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं। यस संजू ऑल्सो डिजर्व्स अ चांस। मे बी अफगानिस्तान वुड हैव बीन अ गुड टीम जिसके अगेंस्ट संजू को उतारा जा सकता था। इनफैक्ट तुम ये देखो कि जायसवाल जिसने लास्ट मैच में 100 लगाई है भाई इंडियन टीम के लिए, उसको भी ड्रॉप कर दिया गया है। ऋतुराज ने भी अच्छा खेला था ओडीआई में लास्ट मैच जब वो खेला था, लेकिन वो भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो द जस्टिस ब्रोज, द सेंचुरी ब्रोज हैव बीन ड्रॉप्ड, हैव नॉट बीन सिलेक्टेड, बट टीम इज स्टैग्ड। तो मे भी हो सकता है आगे किसी टीम के अगेंस्ट खिलाया जाए, क्योंकि अभी भाई 100 सेंचुरीज कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोहली का खेलना जरूरी है, रोहित शर्मा को भी रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं, श्रेयस अय्यर को भी वापस फॉर्म में आना है। तो इन सबसे छेड़छाड़ नहीं करते। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत थी, बट आई रियली होप कि ईशान किशन को एक मैच जरूर खेलने को मिले। केएल राहुल है टीम में, लेकिन ईशान किशन कैन बी अ वेरी गुड एडिशन। श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टनसी देना उतना खराब डिसीजन नहीं है, लेकिन केएल राहुल ने कुछ गलत भी नहीं किया था। तो करते हैं ये ऐसी हरकतें, इनकी आदत है, अब हम क्या ही बोल सकते हैं। यहाँ पे भी तुम देखोगे, देखो गुरनूर बरार का नाम फिर से आया है, ही हैज बीन सिलेक्टेड, एंड अगेन माय क्वेश्चन बिकम्स दैट ठीक है गुड सिलेक्शन, बट वेयर इज भुवी? टेस्ट में तुमने शमी को कंसिडर नहीं करा, मान लिया, लेकिन भुवी का जिक्र भी नहीं किया वाइड बॉल क्रिकेट के लिए। आईपीएल 2025 भुवी एंडेड अप विद 17 विकेट्स, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, टीम ने ट्रॉफी जीती। एंड इस सीजन ब्रो हैज 24 विकेट्स, द पर्पल कैप ऑफ आईपीएल एंड 7.5 की इकोनॉमी इन T20s। इस आदमी के लिए तुम्हारे पास 2 शब्द नहीं थे बोलने के लिए, एटलीस्ट एक्नॉलेज तो करो भाई। भुवी ऑल्सो डिजर्व्स टू प्ले इन द इंडियन टीम। ये बंदा पीक कर रहा है इस समय T20s में, आईपीएल का बेस्ट बॉलर बन चुका है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आरसीबी से खेलता है। जीटी का होता तो अभी तक पहला ओवर डाल चुका होता इंडियन टीम के लिए। एंड बाय द वे गुरनूर बरार के तो वाइड बॉल में उतने अच्छे नंबर्स ही नहीं है, बंदा प्योरली सिर्फ हाइट के चक्कर में सिलेक्ट हुआ हुआ है। इफ यू कंपेयर भुवी या शम्मी की परफॉर्मेंस इस बंदे से, तो भाई दे क्लियर एक्सपीरियंस से भी, परफॉर्मेंस से भी। बट स्टिल भाई गुजरात लॉबी है, दोस्ती है शुभमन से, आयो टीम में। क्लियरली आई थिंक द मैनेजमेंट इज फोर्सिंग एन अग्रेसिव ट्रांजिशन। इनको यंगस्टर्स ही चाहिए अब टीम में। दे हैव मूव्ड पास्ट भुवी, शमी और बुमराह का ट्रायो, एंड इट हर्ट्स मी, इट पेन्स मी टू से दिस कि भाई हमने जितने सपने देखे थे ना इस आईपीएल में शमी और भुवी की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, कि क्या पता हम ओडीआई वर्ल्ड कप में इनको साथ खेलता देख ले, आई डोंट थिंक दैट्स गोना हैपन। प्रिंस यादव ने कहा था, राइट नाउ माय गोल इज टू बी एबल टू प्ले इन द 27 वर्ल्ड कप अलोंगसाइड विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, एंड फॉर अस टू विन इट। इफ वी विन इट, इट वुड बी अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर देम। 6 मई को इसने ये बात बोली थी, एंड 19 मई को ही गॉट द चांस
टू बी सिलेक्टेड इन द इंडियन ओडीआई टीम। रियल टाइम मैनिफेस्टेशन एग्जांपल दे दिया है भाई ने। बंदे ने इस आईपीएल में बॉल ऑफ द आईपीएल डाल के विराट कोहली को आउट किया था, उसी से एडवाइस लेके। एंड अब हो सकता है आगे जाके इंडियन टीम के लिए ब्लू जर्सी में ट्रेविस हेड की भी बॉल ऑफ द सेंचुरी डाल के विकेट ले ले। मतलब एक शमी तुमने निकाला, वी गॉट अनदर शमी। आई थिंक ही इज अ गुड सिलेक्शन फॉर द टीम, ही डिजर्व्स टू बी देयर। इसका ये आईपीएल सीजन विकेट्स उतने ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन ही हैज बीन वेरी इंप्रेसिव। इसने एलएसजी के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, प्रेशर मैचेस में बॉलिंग करी है। आज के मैच में पिट गया वो अलग बात है, लेकिन आई एम हैप्पी फॉर हिम। 13 मैचेस में 16 विकेट्स है, इकोनॉमी 8.7 की, हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर एलएसजी एंड पर्पल कैप की रेस में टॉप 10 में आ रहा है बंदा। और क्या चाहिए? एंड द बेस्ट पार्ट भाई, कोई और अप्रूव करे ना करे, जब तुम्हें कोहली ने अप्रूव कर दिया और किंग को तुमने आउट कर दिया ना, तो तुम बढ़िया ही हो। तो आई थिंक यही थे मेजर पॉइंट्स। आई नो बहुत टेक्निकल वीडियो हो गई आज, बट आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज बड़े दिनों से रैंट नहीं आया था इंडियन क्रिकेट का। आईपीएल से बहुत बोर हो गया था मैं, लेकिन अभी थोड़े टाइम में इंडियन क्रिकेट भी शुरू हो जाएगा, मजे करेंगे उसमें। मेंबरशिप ले लेना जिसने अभी तक नहीं ली है। इंडियन क्रिकेट वीडियोस में भी मेंबरशिप पे आएगा भाई, फिर मत बोल देना नहीं बताया मैंने। और याद से दूसरी वीडियो को भी देख लेना, राजस्थान एलएसजी का भी मैच कवर किया हुआ है। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।